बुराई का फल। लोटपोट वन का राजा शेर सिंह एक बार बहुत बीमार हुआ और अपनी गुफा में पड़ा रहा। ये देखकर जंगल के सभी पशु बहुत चिंतित हुए। वे प्रतिदिन उसकी खबर लेने जाते, तरह तरह से उसकी दवा कराते और बार बार उसकी सेवा टहल में लगे रहते। परंतु उनकी यह दौड़ धूप, ये दवा और ये सेवा किसी काम में नहीं आई। न तो शेर सिंह का रोग दुख दूर हुआ और न ही उसे कुछ आराम मिला। एक दिन शेर सिंह ने सभी पशुओं पर नजर डालते हुए कहा, गीदड़ दिखाई नहीं देता। मैं कब से बीमार पड़ा हूं, परंतु आज तक एक दिन भी मेरी खबर लेने नहीं आया। कुछ पता है उसका? वो तुम लोगों से मिलता जुलता भी है या नहीं? भेड़िया जैसे इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वो गीदड़ से जलता था। शेर सिंह की बातें सुनते ही हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, उसका नाम न लीजिए सरकार। आजकल उसे इतना घमंड हो गया है कि वो सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करता। मैंने उसे कहा कि महाशय, आजकल महाराज बहुत बीमार हैं, जाओ उनकी खबर ले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, भाड़ में जाए महाराज। जिस दिन वो मरेंगे मैं स्वयं जंगल का राजा बनूंगा और खूब आनंद उठाऊंगा। मैं तो उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया सरकार। इसी समय अचानक गीदड़ भी वहां आ पहुंचा। उसके कानों में भेड़िए की बातें पड़ गईं। इसीलिए वह डरते डरते राजा शेर सिंह के सामने खड़ा हो गया। गीदड़ पर नजर पड़ते ही शेर सिंह का क्रोध भड़क उठा और वह गुर्रा कर बोला, क्या रे बदमाश, मैं इतने दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ और तू एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आया। सुना है आजकल तुझे बड़ा घमंड हो गया है। बोल, कहाँ था अब तक? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जिस दिन से आप बीमार पड़े हैं उस दिन से मैं घड़ी भर को भी आराम से नहीं बैठा। ये ठीक है कि यहाँ सब लोग आपकी सेवा में जुटे हुए हैं, परंतु मैं तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए दवा की तलाश में लगा रहा। भूख प्यास सहते हुए जंगल जंगल भटकता फिरा। इतनी दौड़ धूप करने के बाद अभी अभी एक वैद्य जी मिले। जब मैंने उनको आपकी बीमारी का हाल सुनाया, तब उन्होंने हंसते हंसते कहा, इसमें चिंता की क्या जरूरत है, ये कौन सा बड़ा रोग है, चुटकी बजाते ही फुर हो जाएगा जरा सी दवा से। इतनी बात सुनते ही शेर सिंह की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो गीदड़ की बात काटकर बोला, तभी तो मैं कहता था कि गीदड़ ही मेरा परम मित्र है और बिना कारण इतने दिनों तक गायब नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम पूछा है वैद्य जी से दवा के बारे में? गीदड़ ने कहा, अन्नदाता, भला मैं वैद्य जी से दवा पूछे बिना कैसे आ सकता था। पहले तो वे टाल मटोल करते रहे, परंतु जब मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया तब उन्होंने बताया कि जाओ महाराज से कह दो कि यदि वो बीमारी को दूर करना चाहें तो भेड़िए का ताजा चमड़ा ओढ़ लें। बस यही इस रोग की सबसे उत्तम दवा है। ये सुनकर भेड़िया वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, खुद उसके लिए कुआं तैयार रहता है। ऐसी बुराई से हमें बचना चाहिए।